welcome to MBite. This is Kajal Singh, your zoology expert, and I hope all my bio hankers had a great weekend. Yes, I hope everyone is feeling awesome. Hi Kajal. Hi everyone. जल्दी join कर लो. Yes. So body fluids and circulation के कुछ practice sessions बस बचे हैं सर्टन टॉपिक्स के, वो हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे. तो आज हमारा डबल सर्कुलेशन है, यानी कि हम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर से ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं. मैक्सिमम टॉपिक्स हमारी कवर हो चुकी हैं. यस, कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं, वो करके हमारा सर्कुलेशन चैप्टर भी जो है एकदम कंप्लीट हो जाएगा. यस, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज प्रैक्टिस सेशन 7 है. आई गेस 8 और 9 से 2 और सेशंस बचे हुए हैं, तो 2 और सेशंस यानी कि इसी हफ्ते हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा. हाय अनन्या, हाय एवरीवन, हेलो. यस, आज सब लोग इतने लेट क्यों आए? आज मैंने टेलीग्राम पे एसेज नहीं लिखे तो तुम लोग आज आए नहीं सेशन में टाइम पे. यस, आज वो मंडे मॉर्निंग रिचुअल नहीं गया ना, सुबह सुबह मैसेज नहीं गए तुम लोग को, गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं गया. यस, तुम लोग को 3-4 रिमाइंडर्स नहीं गए. तो जिस दिन 3-4 रिमाइंडर्स नहीं जाते उस दिन तुम लोग गायब हो जाते हो. ओके, सो स्टार्ट करते हैं जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं. तो आई होप एवरीवन इज़ अवेयर कि मैंने जो है ट्रैकर्स के हिसाब से, यस, अलग से ट्रैकर बना के उस हिसाब से तुम लोग को शेयर कर दिया था कि हमारा जो है टॉपिक, हमारा जो एम है कि 4 बार रिविज़न करके, यस, हमारा सिलेबस जो है दिसंबर में हमको ख़त्म करना है 2024 का. ट्रस्ट मी, वी आर ऑन ट्रैक. वी विल बी फिनिशिंग इट इन दिसंबर इटसेल्फ. एनसीईआरटी हाईलाइट के साथ, यस, प्रैक्टिस सेशंस, डिटेल्ड लेक्चर्स जो होते हैं सारे मिला के हमारे जो हैं कवर हो जाएंगे. ठीक है. यस, नहीं मैम ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए ऐसी बात नहीं है, बाकी लोग कहाँ हैं? चलो यार, देखो, एक काम किया करो, फ्राइडे को ही ना या फिर वीकेंड में कभी भी तुम लोग को टाइम रहता है ना, जब तुम लोग पोस्ट क्लास एक्टिविटी कंप्लीट करने को ऑनलाइन आते हो, नेक्स्ट वीक के जितने भी लेक्चर्स होते हैं ना जो अलाइंड होते हैं, ये सारे विजिबल होते हैं तुम लोग को, राइट. तो नेक्स्ट वीक के जो लेक्चर्स होंगे उसको जो है रजिस्टर कर दिया करो, ताकि जो है आप लोग को टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप टाइम से ज्वाइन कर पाओ. ठीक है. चलो स्टार्ट करें. एवरीवन इज रेडी फॉर द क्विज? यस, और जैसा मैंने बोला था कि आज से, यस, इस हफ्ते से जितने भी प्रैक्टिस सेशंस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऐप पर होंगे. यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशंस नहीं होंगे. सिर्फ हमारे जो थ्योरी सेशंस हैं वो सिर्फ यूट्यूब और ऐप पर होंगे. बाकी सारे सेशंस जो हैं आपको सिर्फ ऐप पर ही अटेंड करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ ईजियर टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस व्हेन यू आर अटेंडिंग द लेक्चर ऑन ऐप, राइट. यस, तो चलो स्टार्ट करते हैं. एवरीबडी फोकस. पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द स्ट्रक्चर दैट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट. यस, वो स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना है आपने जो ब्लड को रिसीव करता है राइट साइड ऑफ द हार्ट से. यानी राइट साइड ऑफ द हार्ट ब्लड किधर पंप करता है, दैट इज द क्वेश्चन. सिलेक्ट करो उसे और सबमिट कर दो. Yes. How many people are yet to answer? अनन्या, धनुष, जैनुल, काजल, शेख, सुमिति, जल्दी गाइस. हाय सुमिति, हाय एवरीबॉडी. क्या हो गया आज सब लोग? 8 बजे के लेक्चर्स कैंसिल हो रहे थे, अपसेट हो गए क्या? अभी नहीं होंगे कैंसिल, टेंशन मत लो, अभी से होंगे 8 बजे के लेक्चर्स रेगुलरली. कमान अनन्या, धनुष, जैनुल, शेख, सुमिति, कमान जल्दी से मार्क करो. और क्यों गलत क्यों मार्क कर रहे हो? यस, एवरीबडी हैज मार्क्ड रॉन्ग. अनन्या, जैस्मिन, काजल, परी. यस, हाउ कम एवरीवन इज गेटिंग इट रॉन्ग? ठीक से सिलेक्ट नहीं हो रहा बेटा, टैप ही तो करना है. क्वेश्चन देखो यार, कैसे गलत कर दिया तुम लोग ने. क्वेश्चन दिया है कि आपको जो है वो स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है. हमारे पास कौन कौन सा स्ट्रक्चर है? हमारे पास लंग्स है, यस, हमारे पास हार्ट है, और ये जो है हमारी बॉडी है. ये 3 ही तो स्ट्रक्चर्स हैं, राइट.
अब इसमें जो है पूछा गया है कि राइट साइड ऑफ द हार्ट किसको ब्लड देता है. यस तो एज यूजुअल जैसे हम सॉल्व करते समय हम लोग टेबल बना लेते हैं ना, तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है. यस तो हमारा जो राइट साइड वाला हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है. यस और फिर उसको किसके पास सेंड करता है, उसको लंग्स के पास सेंड करता है, और फिर लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट साइड में भेजता है और फिर उसको सेंड करता है बॉडी के पास. कुछ इसी तरीके से होता है ना हमारा डबल सर्कुलेशन. यस तो बट ऑब्वियसली बात है, अगर क्वेश्चन पूछा राइट साइड ऑफ द हार्ट किसको ब्लड दे रहा है तो वो तो लंग्स को ब्लड दे रहा है. सो ऑल यू हैव टू डू वो सिलेक्ट द लंग्स एंड सबमिट इट. यस इतने सिंपल क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द ब्लड वेसल जो कि सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द कार्डियक टिश्यूज, उसको क्या कहते हैं? कौन सा वो ब्लड वेसल है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कार्डियक टिश्यू के पास सप्लाई करता है? कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी साइनस, कोरोनरी वेन या फिर पल्मोनरी वेन? जल्दी जल्दी गाइस, ये सारे क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल इतना टाइम वेस्ट नहीं, फटाफट आंसर सॉल्व करना है. यस द ब्लड वेसल्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है कार्डियक टिश्यू को. डन डन, क्या बात है, वेरी नाइस सुमिति, गुड जॉब अनन्या. यस और 3 जो काजल, परी, शेख एंड जैस्मिन. बाय. ओके होल्ड ऑन, आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड. Are you guys did you guys revise it? Are you guys feeling okay? Yes, is everyone all right? Because I can't believe कि तुम लोग जो difficult questions बहुत आसानी से solve कर लेते थे. I thought today's session was the easiest session. Double circulation में कुछ है ही नहीं ज़्यादा याद करने के लिए. So I'm little bit shook कि तुम लोग इतने easy questions को गलत कैसे कर रहे हो. What's wrong? Anyone? कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आई है डबल सर्कुलेशन में? डू यू गाइज नीड अ रिविजन ऑफ डबल सर्कुलेशन? यस इसलिए मैं हर बार बोलती हूँ लेक्चर में आने के पहले प्लीज रिविजन करके आया करो, प्लीज रिवाइज एंड कम. यस चलो कोई नहीं, देखते हैं. कुछ भी अगर अभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैम ये एक बार एक्सप्लेन कर दो, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. ठीक है, चैट सेक्शन में बता दो कि अभी भी नहीं समझा है. ओके कूल, चलो वेरी नाइस सुमैया. यस जैनुल, परफेक्ट. करेक्ट आंसर कोरोनरी आर्टरी होगा हमेशा जब जब ब्लड वेसल्स. यस जब जब पूछा होगा कि ब्लड वेसल का नाम जो कि कार्डियक टिश्यू को ब्लड सप्लाई करता है वो कोरोनरी आर्टरी होगा. ठीक है चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डबल सर्कुलेशन एग्जिबिटेड बाय डैश, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि डबल सर्कुलेशन दिखाता है? यस ये आपका थोड़ा बहुत एनिमल किंगडम का भी है क्वेश्चन और आपका सर्कुलेशन का भी है. तो इट्स लाइक अ कंबाइंड क्वेश्चन फॉर बोथ एनिमल किंगडम एंड सर्कुलेशन चैप्टर. यस सबको पॉपअप्स हो रहे हैं बराबर से क्वेश्चंस के, कुछ इश्यू नहीं आ रहा है ना? वेरी नाइस जैनुल, जैस्मिन, काजल, सुमिति, परफेक्ट. धनुष, शेख, जल्दी 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 आंसर जल्दी मार्क करो. यस करेक्ट आंसर विल बी फ्रॉग. व्हाई फ्रॉग? बिकॉज फ्रॉग हैज 4 यस चेम्बर्स. देखो डबल सर्कुलेशन सिर्फ उसमें ही अवेलेबल है. यस उसमें ही पॉसिबल है होने का जिसके पास 4 चेम्बर्स होगा, अदरवाइज डबल सर्कुलेशन वोंट बी पॉसिबल. यस सी यहाँ पे पढ़ लो एक बार. इन डबल सर्कुलेशन हमें पता है कि डबल सर्कुलेशन का डेफिनेशन क्या है. डबल सर्कुलेशन का मतलब है जब ब्लड सर्कुलेट होता है थ्रू द हार्ट देयर आर 2 सर्किट्स. यस circulation namely pulmonary and आपका systemic circulation. The right atrium gets deoxygenated blood from the body. Yes और फिर वो उसको right ventricle में भेजता है.
राइट वेंट्रिकल से, फिर देन ऑक्सीजनेशन होता है लंग्स के अंदर बिफोर पासिंग इट टू द लंग्स. The heart of the frog contains 3 chambers and they have a closed circulatory system. So double circulation is exhibited by the frog. Yes. Now इसमें क्या हो रहा है कि even though Rohu is a type of frog only ना. No, Rohu is fish बेटा, fish है वो. Yes. अब frog के condition में even though the frog is having a 3 chambered heart. Yes. Frog का heart कैसा है? ऐसा 3 चेम्बर्ड हार्ट है, बट फिर भी उसमें जो है क्या किया है कि उसको भी डबल सर्कुलेशन उसमें भी दिख रहा है. ठीक है. आई हाईली डाउटेड दिस क्वेश्चन, बट ठीक है. नेक्स्ट, अ वेन पोजेसेस अ लार्ज लूमेन बिकॉज. सुमिति, रोहू, कटला ये सब क्या फ्रेश वाटर फिशेज है. वेन के पास एक लार्ज ल्यूमेन है. क्यों ल्यूमेन है उसका लार्ज? यस काजल, इट इज पाइसेस. वेन पोजेसेस अ लार्ज ल्यूमेन. अब इसका मतलब क्या? इसमें आपको वो थियोरी याद रखनी होगी कि वेन और इसका कंपैरिजन जब आप करते हो आर्टरीज का, आर्टरीज, वेन. यस. तीनों में जो है 3 लेयर्स होते हैं. ठीक है. ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका के 3 लेयर्स, एक्सटर्ना, इंटरना एंड मीडिया. यस, तीनों भी होता है. एक्सटर्ना, इंटरना, मीडिया तीनों के पास होता है. बस फर्क ये होता है एक्सटर्ना भी सेम है वेन में और इसमें तीनों लेयर्स हैं, बट डिफरेंस आ जाता है मीडिया का. यस. ट्यूनिका मीडिया अगर हम आर्टरीज की बात करें तो कैसा होगा और वेन की बात करें तो कैसा होगा. अगर ये आपको थ्योरी अच्छे से याद होगी तो ये क्वेश्चन इज वेरी इजी. यस. अगर यहाँ पे बोला है कि वेन जो है लार्ज ल्यूमेन पोजेस करता है, यानी उसका जो ल्यूमेन है, जो गैप है, कैविटी है, बहुत लार्ज है. यस. यानी कि उसका जो मीडिया है वो थिन होगा. यस, थिन होगा विथ दैट मीन्स इसका जो ल्यूमेन है वो लार्ज होगा और इसमें थिक होगा. इसके वजह से जो ल्यूमेन है वो कैसा होगा? स्मॉल होगा. ये थ्योरी आपके पास लिखी हुई रहनी चाहिए इसी तरीके से, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से याद हो. यस. क्लियर मैम? कंफ्यूजन हो जाता है, कोई बात नहीं, दैट्स ओके. उसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ता है ताकि कंफ्यूजन ना हो. ठीक है. तो यस, इसका करेक्ट आंसर विल बी कि ट्यूनिका मीडिया थिन कोट है, इसीलिए उसका ल्यूमेन बड़ा है. ठीक है. चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्लड प्रेशर इज द पल्मोनरी आर्टरी. ब्लड प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी में कैसा होता है? ज्यादा होता है, कम होता है? कंपैरिजन दिया हुआ है, वो उसमें से आपको मार्क करना है. अच्छे से पढ़ के, ध्यान से पढ़ के मार्क करिएगा. यस. Done? Yes. Very nice, Ananya, Kajal, Pari, Sheikh, PW, Jenul, Jasmine. Well done. Good job, guys. Correct answer होगा more than that in the pulmonary vein. क्यों? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो होता है उसको लंग्स के पास भेजना है ब्लड, बराबर. तो आर्टरीज में देखा जाए, फॉरगेट अबाउट पल्मोनरी, अगर वी ओनली फोकस इन आर्टरीज, आर्टरीज में प्रेशर जो है कैसे होता है? आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेन. तो प्लीज रिमेंबर, प्रेशर इन द आर्टरी इज मोर देन दैट इन द वेन. ठीक है. चलो नेक्स्ट.
इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इज सीन इन डैश। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किस में दिखता है? मतलब डबल सर्कुलेशन है बट इनकम्प्लीट है। ये भी एनिमल किंगडम से क्वेश्चन है। अभी हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया अभी। यस काजल प्रसाद PW, वेरी नाइस। व्हाट अबाउट अदर्स? धनुष, जैनुल, परी, सुमिति, कमान जल्दी 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 आंसर मार्क करो। वैसे एवरीवन हैज गॉट इट राइट, वेरी नाइस। अनन्या, जैनुल, परी, यस, सुमया, सुमिति, PW, वेरी नाइस। इट इज एम्फीबियंस। अभी तो किया था फ्रॉग। और इसको इनकम्प्लीट क्यों बोला? देखो डबल सर्कुलेशन मतलब क्या कि ब्लड जो है हार्ट में डबल टाइम आ रहा है, ठीक है। अब उसको इनकम्प्लीट कब बोलेंगे? जब ब्लड मिक्स हो रहा है, क्योंकि 3 चेंबर हार्ट में ब्लड जो है मिक्स हो जाता है। बट जब 4 चेंबर्ड हार्ट होता है वो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि उसमें ब्लड जो है मिक्स नहीं होता, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑल आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन, एंड ऑल आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन। डन डन डन। यस काजल, परी, PW, वेरी नाइस। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, वेरी नाइस सुमिति, सुमया। यस, ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन। कौन सा है वो? एक पल्मोनरी वेन, ठीक है, जो कि ऑक्सीजनेटेड कैरी करता है। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज राइट फॉर ऑल द वेन्स? ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सारे वेन्स के लिए परफेक्टली सूट होता है कि ये परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है विच विल गो विथ ऑल द वेन्स? Options are they carry oxygenated blood, they carry deoxygenated blood, they directly open into vena cava, and none of the above. क्या बात है जैनुल? जैनुल got the first correct answer, very nice. Done. Very nice PW. What is your name? ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव गॉट इट रॉन्ग, कोई बात नहीं, नन ऑफ द अबव बाबा, क्योंकि वीना कवा में डायरेक्टली वेन्स नहीं ओपन होता, ठीक है। यस, एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। द ब्लड वेसल्स रेगुलेट द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन द बॉडी। वेन्स जो होता है इज कैरेक्टराइज्ड एज दे कैरी ब्लड वेसल्स, जो कि हार्ट के तरफ ब्लड लेके जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। दिस ब्लड वेसल्स कैरी द ब्लड टू द लेफ्ट और the blood vessels carry the blood to the left auricle of the heart from the lungs after oxygenation। ये pulmonary vein के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। चलो next question, at any given time there is more blood in the venous system than that of the arterial system. Which of the following features of the veins allow this? यस, क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन है कि किसी भी गिवन टाइम पे देयर इज मोर ब्लड वीनस सिस्टम में, ओके, यानी वेन्स के सिस्टम में, वीनस सिस्टम में ज्यादा ब्लड है देन दैट ऑफ द आर्टेरियल सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द वेन्स अलाउ दिस? ऐसा क्यों है? क्या है वेन्स का ऐसा फीचर जो कि ये चीज को परमिट करता है कि ऐसा हो सकता है? अभी तक किसी ने करेक्ट आंसर नहीं दिया। आई एम वेटिंग फॉर वन करेक्ट आंसर, जल्दी। सब लोग का गलत हो रहा है, कोई बात नहीं। और जिसको क्वेश्चंस पॉपअप नहीं हुआ है बेटा, क्वेश्चन
टैब में चले जाओ, ऊपर देखो राइट साइड में चैट के बगल में क्वेश्चन टैब है, उसमें चले जाओ तो क्वेश्चन पॉपअप हो जाएगा। सिलेक्ट कर लो लास्ट वाला क्वेश्चन। यस, डन 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 एवरीवन। चलो 2 करेक्ट आंसर मिले हैं जैस्मिन एंड सुमिति से। गुड जॉब जैस्मिन एंड सुमिति, वेल डन। यस, करेक्ट आंसर होगा थिन एंडोथीलियल लाइनिंग। जो वेन्स होते हैं उनकी जो लाइनिंग होती है बहुत ही पतली होती है, थिन होती है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन। नेक्स्ट, कनेक्ट करना है कोरोनरी सर्कुलेशन बबल को टू इट्स रिस्पेक्टिव ऑर्गन बबल। कि कोरोनरी सर्कुलेशन किसके लिए होता है, लिवर के लिए होता है या हार्ट के लिए होता है। अभी इसमें अगर किसी ने गलत कर दिया तो इट्स टाइम फॉर यू गाइस टू लीव द प्लैनेट। दिस क्वेश्चन शुडंट बी रॉन्ग, इट्स द इजीएस्ट and I would say the simplest question of today's lecture. चलो थैंक गॉड अभी तक किसी ने गलत नहीं किया। डन, यस, ओके। कौन है ये? आमिर, आमिर उस्मानी। आमिर उस्मानी, क्या सोच रहे थे आप ये मार्क करते समय? कोरोनरी सर्कुलेशन को लिवर के साथ मार्क कर दिया आपने। करेक्ट आंसर क्या होगा? हार्ट। भाई कोरोनरी सर्कुलेशन हार्ट के लिए होता है, वो आर्टरीज जो कि ब्लड को हार्ट में सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। प्लीज ऐसा गलती मत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द वीनस एंड ऑफ द कैपिलरी बेड द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डैश। यस, nice question, this is a nice question, it's easy question, but it will this you will be able to solve only if you have a clear idea of your double circulation कैसे exactly हो रहा है। अगर वो imagination clear है, वो concept clear है, तो ये question solve हो जाएगा। तो अगर concept बहुत clear है तो फिर ये question आपको बहुत ऐसा केक वॉक लगेगा, अरे कितना lame question है, ऐसा लगेगा। क्या बात है अनन्या, वेरी नाइस अनन्या, तुक्का मारा या आता था आंसर? यस, परी, वेरी गुड परी। मनुश्री, वेरी नाइस। चलो बाकी लोग भी आंसर मार्क करो। धनुष, जैनुल, काजल, शेख, सुमिति, आमिर, पीडब्ल्यू, श्वेता, जल्दी जल्दी आंसर्स मार्क करो। एंड व्हाई डू यू गाइस कम सो लेट फॉर द लेक्चर? अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि आर यू गाइस मोर कंफर्टेबल विद 5 PM लेक्चर और 6 PM लेक्चर? पीडब्ल्यू बोल रहा है नो आइडिया अबाउट दिस। कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे, वो भी थ्योरी पढ़ेंगे। चलो डन 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 डन। यस, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ग्रेटर देन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, बट कोई बात नहीं, हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं। आ जाओ, ध्यान दो सब लोग। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर आपको अच्छे से पता है। यस, ये सब क्या है? बेसिकली आपका जो फ्लूइड जो है, Jasmine will do 5 PM. Okay, Jasmine. Thank you so much for replying. Yes, the hydrostatic pressure at the end of the capillary bed हमेशा higher होता है. This phenomenon result in absorption of the fluids at the venous end, यानी कि जब आपका वीना कावा में ब्लड एंट्री करने वाला है वो, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। यस, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द एनसीईआरटी है, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग प्लीज इसको जो है दिमाग में बस रखो, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है बहुत हार्ड चांसेस है कि ये क्वेश्चन शायद भी आए, तो आई वोंट लाई, बट वेरी हार्ड चांसेस फॉर दिस क्वेश्चन टू कम। चलो, व्हाई इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो द लोएस्ट इन द कैपिलरीज? ब्लड फ्लो वेलोसिटी मतलब स्पीड जो है वो सबसे कम, यस, कैपिलरीज के दौरान ही क्यों है? तो ऑप्शंस हैं आपके पास, देखो 5 ऑप्शंस है, उसमें से सिलेक्ट करना है आपको एक।
यस, वेरी नाइस अनन्या. व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग, धनुष, जैनुल, मनुश्री, परी, शेख, सुमिति, आमिर, पीडब्ल्यू, कम ऑन. सिर्फ एक ही को करेक्ट मिला, बाकी लोग कहाँ हैं? चलो एक और एक करेक्ट है, पीडब्ल्यू. वेरी नाइस. यस अनन्या एंड पीडब्ल्यू, वेरी गुड. So it is the total surface area of the capillaries is larger than the total surface area of the arterioles. ठीक है, कि कैपिलरीज का सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से जो है जो ब्लड का फ्लो है वो वेलोसिटी कम हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट. ब्लड फ्रॉम द हेड, नेक एंड आर्म्स एंटर द हार्ट थ्रू डैश. हेड, नेक और आर्म से ब्लड जो है किसके थ्रू आपके हार्ट में एंट्री मार रहा है? डन. वेरी नाइस जैनुल. यस अनन्या, शेख, वेरी वेल डन, परफेक्ट. यस, बाकी लोग जल्दी 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 आंसर मार्क करो. वेरी नाइस. यस, करेक्ट आंसर सुपीरियर वीना कावा. हमारे पास दो वीना कावा है, याद है? एक सुपीरियर वीना कावा जो ऊपर से ब्लड लेके जाके राइट एट्रियम में डालता है, और दूसरा इंफीरियर वीना कावा जो आपके लोअर लिम्ब से ब्लड लेके जो है डालता है आपके राइट एट्रियम में. ठीक है, वेरी नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन. The pulmonary artery is connected to the aorta during fetal life by dash. पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो कनेक्ट होता है अयोटा से ड्यूरिंग फेटल लाइफ बाय डैश. फोरामेन ओवेल, डक्टस एट्रियोसस, ये भी एक्स्ट्रा है, बट पहले का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसमें ये बहुत आया है, तो ये दिस इज एक्चुअली अ PYQ. ये क्वेश्चंस काफ़ी बार ऐसे पूछे गए हैं. फोसा ओवालिस, डक्टस वेनोसस, तो मैंने सोचा करवा देते हैं एक बार. ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो है ना वो अयोटा से थोड़ा सा कनेक्टेड होता है. अगर आपको नहीं समझा ये कैसे होता है तो ये देखो यहाँ पे ध्यान दो. ठीक है, आई एम ड्रॉइंग इट. तो ये आपका राइट एट्रियम है. ठीक है, एंड ये आपका लेफ्ट एट्रियम है. ये वेंट्रिकल्स हैं. थोड़ा मिकी माउस वाला फीलिंग आ रहा होगा. ओके, ये इस तरीके से हमने बना दिया. यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व है, अरे ट्राइकस्पिड. यहाँ पे आपको बाइकस्पिड मिलेगा. ठीक है, कूल. ये इस तरीके से है. यहाँ पे 2 ओपनिंग्स हैं, यहाँ पे 4 ओपनिंग है. ओके, यहाँ पे सेमीलूनर वाल्व है, यहाँ पे भी सेमीलूनर वाल्व है. ठीक है, ये सेमीलूनर वाल्व ओपन होता है आपके पल्मोनरी आर्टरी में. ठीक है, और ये वाला जो सेमीलूनर वाल्व है ये जो है इस तरीके से अयोटा बनता है. ठीक है, इस तरीके से. कूल. अब होता क्या है कि आपका यहाँ पे ये दोनों कनेक्टेड होते हैं. पल्मोनरी आर्टरी जो है ये और अयोटा ना यहाँ पे एक ऐसे लिगामेंट से कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, एक टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं. यस यस काजल, वेरी नाइस, क्या बात है. चलो अच्छी बात है, तुम लोग को ये पता है. ये यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, और उसका नाम क्या है? वैसे 3 जन को इसका करेक्ट आंसर मिला है. वेरी नाइस, अनन्या, काजल एंड आमिर. इट इज योर डक्टस आर्टरियोसिस. यस, क्या है ये? डक्टस आर्टरियोसिस. कोई बात नहीं अगर इसका आंसर गलत आया है तो. क्यों? क्योंकि ये हमने जो NCERT बेस्ड जो सेशन था, डिटेल सेशन जहाँ पे हमने पढ़ा, उसमें ये कवर नहीं किया हमने, तो कोई बात नहीं. ठीक है, बट अभी याद रख लेना तुम लोग. ओके, डक्टस आर्टरियोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. राइट एट्रियम रिसीव करता है ब्लड कहाँ से? क्वेश्चन है कहाँ से ब्लड रिसीव कर रहा है?
राइट एट्रियम रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम डैश। वेरी नाइस काजल, शेख, पीडब्ल्यू, कौशिका, वेरी गुड। यस अनन्या, वेल डन। परी, सुमिति, बेटा इतने सिंपल क्वेश्चन में बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। राइट एट्रियम कहाँ से ब्लड रिसीव कर रहा है? तुम लोग ये क्वेश्चन को ऐसे, इतने सिंपल क्वेश्चन को गलत करोगे तो कैसे चलेगा यार? हमेशा सिंपल तरीका मैंने बताया था याद रखने का। Why don't you guys follow that? You're not supposed to make such lame mistakes in this type of questions. Yes? देखो यहाँ पे superior and inferior वीना कावा, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे पल्मोनरी वेन। समझ में आया? सुपीरियर वीना कावा ऊपर से लेके आएगा, इंफीरियर वीना कावा अंदर से लेके आएगा, फिर ये इधर जाएगा, ठीक है। फिर ये उसको भेजेगा किसके पास? ये भेजेगा सीधा, ये भेजेगा सीधा लंग्स के पास। यस फिर पल्मोनरी वेन कहाँ से आएगा? लंग्स के पास से आएगा। ये कहाँ से आ रहा था? यस ये बॉडी के पास से लेके आया, ठीक है। लंग्स के पास से इधर आया, इधर से नीचे भेजा। अब ये आयोटा किधर लेके जाएगा? बॉडी के पास लेके जाएगा। आर वी गाइस क्लियर विद दिस? यस ये प्लीज ऐसे फ्लो चार्ट में जो है बना के याद रखा करो, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। मैम क्वेश्चंस ऑन कार्डियक साइकिल, अरे बेटा अभी पिछले ही हफ्ते हमने किया था ना, फ्राइडे को किया था या थर्सडे को। अभी पिछले हफ्ते हमने कार्डियक साइकिल पे सारे टाइप के क्वेश्चंस, कार्डियक साइकिल से रिलेटेड ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड पिछले ही हफ्ते। यस are you guys not active on telegram channel? Please be active on telegram channel. I keep on updating कि कौन कौन से टॉपिक के सेशंस होंगे। प्लीज सारे सेशंस जो है अटेंड किया करो। हमारा रेगुलर लेक्चर टाइमिंग इज 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स के लिए वी हैव लेक्चर एट 5 PM एंड 12th स्टैंडर्ड का जो लेक्चर्स का टॉपिक होता है वो हमारा होता है 8 PM को। ये रेगुलर लेक्चर टाइमिंग्स है 5 PM एंड 8 PM। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर रेगुलर फॉर द क्लास सो दैट इसमें से कुछ भी मिस आउट ना हो, ठीक है। तो 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड बोथ यू शुड अटेंड बिकॉज बोथ आर विथ रिस्पेक्ट टू नीट, और ये सारे के सारे नीट के चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर रेगुलर फॉर द सेशन। ओके चलो, करेक्ट आंसर सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा है, ठीक है। डन एवरीबडी? ओके चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। Which of the following sequence is truly a systemic circulatory pathway? Systemic बोला है, देखो दो circulatory pathway हमारे पास, एक है pulmonary एक है systemic। इसमें क्वेश्चन है systemic pathway पे। Come on अनन्या, धनुष, जैनुल, जैस्मिन, कौशिका, परी, शेख, सुमिति, आमिर, श्वेता, पीडब्ल्यू, वेरी कम ऑन, 3 जन ने करेक्ट कर दिया है, काजल एंड पीडब्ल्यू, वेरी नाइस, गुड स्पीड। देखो यहाँ पे अगर आपको थ्योरी याद रखनी है बहुत सिंपल है, 2 टाइप के आपके सर्कुलेशन होते हैं, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है आपका सिस्टमिक। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होता है आपका, पल्मोनरी सर्कुलेशन किससे रिलेटेड है? वो सर्कुलेशन जो आप लंग्स के साथ एक्सचेंज कर रहे हो, और सिस्टमिक सर्कुलेशन वो है जो आप बॉडी के साथ एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है। तो जब मैं पल्मोनरी की बात करती हूँ, यस व्हेन आई टॉक अबाउट पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो वो मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा? वो मेरा स्टार्ट हो जाता है राइट एट्रियम से। मेरा राइट एट्रियम भेजेगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल भेजेगा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी भेजेगा लंग्स में, और फिर लंग्स जो है किधर भेजेगा? लंग्स भेजेगा पल्मोनरी वेन में,
ठीक है। पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ पे आ जा रहा है, पल्मोनरी वेन से, अब पल्मोनरी वेन तक ठीक है, चलो लंग्स तक पकड़ लो। ओके, अब यहाँ पे सिस्टमिक इसमें क्या हो रहा है, यस सिस्टमिक इसमें अगर मैं देखे जाऊं तो ब्लड मेरा आ जाता है कहाँ पे, पल्मोनरी वेन से, ये किधर भेज रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में। यस, तो मेरा सिस्टमिक यहाँ से चालू हो जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जा रहा है मेरा किधर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड मेरा कहाँ जा रहा है, अयोर्टा में। यस, अयोर्टा उसको किसके पास भेज रहा है, आर्टरीज के पास। अयोर्टा जो है डिवाइड हो जाएगा, आर्टरी फॉर्म करेगा, बराबर। आर्टरीज उसको आर्टरीज के बाद अगर यहाँ पे कैपिलरीज होता तो कैपिलरीज आ जाएगा। यस, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगा, कैपिलरीज लेके जाएगा उसको टिश्यूज के पास। टिश्यूज में क्या होगा, आपका ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा, फिर ये टिश्यूज जो है वेन्स, और फिर ये वेन जो है राइट एट्रियम के पास दोबारा आ जाएगा। देख रहे हो, वापस से राइट एट्रियम से चालू किया था, यहाँ पे राइट एट्रियम पे खत्म हुआ। इस तरीके से आपका ब्लड जो है मूव होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यस करेक्ट आंसर विल बी डी, कि लेफ्ट ऑरिकल से। अब जो सर्कुलेशन आपका लंग्स के साथ है तो उसको पल्मोनरी कहेंगे, जो बॉडी के साथ है उसको सिस्टमिक कहेंगे। ठीक है, क्लियर एवरीबडी? यस, इज एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट? डबल सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जिसमें किसी को भी कोई भी क्वेरी है, एनीथिंग विच इज नॉट येट क्लियर, एनीबडी? यस, हैज एनी क्वेश्चन और वांट मी टू रिपीट एनीथिंग? यस, एंड पीडब्ल्यू, अगर अभी तक आपने जो है ये नहीं किया है, यार नाम बता दो पहले तो अपना, ऐसे कुछ भी नाम मत रख के आया करो यार, तुम लोग समझ में नहीं आता कैसे बुलाने का तुम लोग को। मेक इट इजी फॉर मी ऑल्सो। ओके, चलो होम स्क्रीन पे, होम पे जाओगे लाइव क्लासेस पे। ठीक है, जो पुराने जो लेक्चर्स हैं, यस पुराने लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, पास्ट क्लासेस। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो कार्डियक साइकिल, 4 अगस्त को ही हमने 5 PM वाले सेशन में कार्डियक साइकिल पे क्वेश्चंस किया है। ठीक है, सो यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग ऑल्सो इफ यू वांट। प्लीज मेक श्योर कि आप लोग जो है आगे के जो भी लेक्चर्स है, सी एम्बाइब लाइव क्लासेस फॉर नेक्स्ट 7 डेज, तो जो भी आगे के जो 7 डेज वाले क्लासेस है ना, प्लीज जाके उसको रजिस्टर कर दो। ठीक है, आगे के जितने लेक्चर्स हैं सबको रजिस्टर करके रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, एंड प्लीज फिनिश द पोस्ट क्लास एक्टिविटी एवरीवन। Here you will find the कोई भी क्लास जब आप ओपन करोगे, पोस्ट क्लास एक्टिविटी में मैंने आज जो असाइनमेंट दिया है वो अनलॉक हो जाएगा क्लास खत्म होते ही, प्लीज कंप्लीट कर दो। ठीक है, और शाम को मिलता है, शाम का जो क्लास है हमारा दैट विल बी ऑन, एज यू कैन सी ओवर हियर, नेक्स्ट जो हमारा क्लास है, यस वो हमारा होगा आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, PYQs होंगे। ठीक है, यस शुभामय, ओके शुभामय, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो। चलो, तो आई होप शुभामय यू विल बी कमिंग फॉर द आफ्टरनून क्लास। सब लोग जल्दी से मेरे सारे क्लासेस को रजिस्टर कर लो। यस, ठीक है अनन्या, हाउ कैन आई डू पोस्ट क्लास एक्टिविटीज? यस, दिस इज हाउ यू हैव टू डू द पोस्ट क्लास एक्टिविटीज। जैसे ही क्लास खत्म होती है ना अनन्या, तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा येलो कलर के बॉक्स में पोस्ट क्लास एक्टिविटी पे, वहां पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अगर सपोज तुमने ऑन द स्पॉट पोस्ट क्लास एक्टिविटी नहीं की है, तुमको बाद में करनी है, यस उस टाइम पे तुमको टाइम नहीं मिला, तो क्या करना है, देखो कोई भी मैं पास्ट क्लास ले लेती हूँ। ठीक है, जैसे पुराना क्लास ले लेती हूँ, क्योंकि अभी का जो क्लास का पोस्ट क्लास एक्टिविटी है वो मेरे क्लास एंड करने पे ही होगा, तुम्हारे क्लास एंड करने पे नहीं, मेरे क्लास एंड करने पे होगा। तो लेट्स टेक कोई पास्ट क्लास एक्टिविटी। यस, ये देखो पिछले हफ्ते का लेक्चर है। ठीक है, ये लेक्चर मैंने ओपन किया तो यहाँ पे मुझे देखो ऑप्शन आ रहा है, प्री क्लास में मेरे पॉइंट्स टू रिमेंबर ओपन हो रहे हैं, पूरे लेक्चर को लेके पॉइंट्स टू रिमेंबर यहाँ पे मिल जाएगा मुझे। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं जाऊंगी तो पोस्ट क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पोस्ट क्लास में देखो अब ये क्लास हो चुकी है, इसलिए मुझे यहाँ पे टेस्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने तुम लोग को एक टेस्ट दिया था, तो यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपके टेस्ट जो है किस टॉपिक पे बेस्ड है। ठीक है, तो अबाउट दिस टेस्ट सब मिल जाएगा कि आपका जो है कितना % अलाइंड है ये आपके एग्जाम के लिए, नीट के लिए, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 30 मिनट्स का टेस्ट था ये, 30 क्वेश्चन से 120 मार्क्स। यस, तो आपको उस हिसाब से जो है फिर जैसे ही आप स्टार्ट टेस्ट पे करोगे आपका 30 मिनट्स का टेस्ट चालू हो जाएगा, जहाँ पे टाइमर रन होता रहेगा। आज मैंने टेस्ट नहीं दिया, आज मैंने असाइनमेंट दिया है, तो असाइनमेंट जरूर कर लेना सब लोग। ठीक है, यस प्लीज फिनिश द पोस्ट क्लास एक्टिविटी। जब भी आप करते हो तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करने के बाद उसको सबमिट कर दिया करो, वेरी इंपॉर्टेंट।
Cool everyone, thank you so very much guys, thank you everybody, yes for joining, and शाम के क्लास में मिलते हैं. कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जो है टैग कर देना, ठीक है, if you guys have any doubt, and please keep on watching and sharing the 60-second stock shorts which has been shared on YouTube channel. Yes, so I hope everyone is also registered on YouTube channel. Every single day, yes, every single day 1 PM को एक shorts upload होता है नीटिया channel पे. Please make sure कि आप लोग जो है share करें, ठीक है, if possible. ओके, एंड लेट मी नो कि जैसा भी आप लोग को कुछ और भी अगर टॉपिक्स हैं जिस पे आपको शॉर्ट्स चाहिए, आई एम एब्सोल्युटली फ्री फॉर दैट. यू कैन पिंग मी ऑन टेलीग्राम चैनल कि मैम ये वाले टॉपिक पे भी शॉर्ट्स चाहिए. आई एम ओके विद दैट, ठीक है. चलो मैडम, मैं तो नॉर्मली टेस्ट देता हूँ. हाँ, वो भी करो, वो भी अच्छी बात है, ठीक है. नॉर्मली भी तुम लोग को बीच बीच में टेस्ट देना चाहिए. आप खुद से अपना टेस्ट जो है क्रिएट करके दे सकते हो. इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है. कूल, चलो. Okay then guys, let's wind up. Yes, आप लोग, I hope everyone is exploring Embibe Lens also. It's a very interesting app. Okay, so chalo, that's it guys. That's it from my side, and I hope everyone is also जो भी 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, प्लीज़ उन लोग को जो है बता देना अगर आपके पहचान में कोई भी 8th स्टैंडर्ड का बच्चा है. तो नाउ Embibe has also started with class 8 सीरीज. यस, अभी तक 9, 10th, 11th, 12th नीट चल रहा था. अब जो है वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड विद टॉपर सीरीज, जहाँ पे क्लास 8 के लिए भी लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम 7th of August, यानी आज से. तो अगर आपके पहचान में कोई भी है 8th स्टैंडर्ड का बच्चा जिसको ज़रूरत है, तो लेट देम नो अबाउट दैट, ठीक है. यस मैम, मैं यूट्यूब यूज़ नहीं करता. ओके, कोई बात नहीं, दैट्स योर विश. आई एम जस्ट सेइंग दैट थिंग्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो, सो यू कैन एक्सप्लोर. ओके, चलो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो वेरी मच. लेट्स वाइंड अप और शाम के लेक्चर में मिलते हैं. शाम के लेक्चर में प्लीज प्री क्लास एक्टिविटी में से जो भी आपके ये हैं, क्या बोलते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर है, पढ़ के आना आज के टॉपिक का, ताकि आपको क्विज इजी लगे, ठीक है. एंड ऑल्सो पूरे हफ्ते के सारे क्लासेस को रजिस्टर कर दो जितना जल्दी हो सके. कूल, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, टाटास, बाय बाय, सी या, एंड कीप एम्बाइबिंग. Keep imbibing. We believe in you.